वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, जहां हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर समीर जैद साहब। लॉ कॉलेज में 3 साल तक प्रिंसिपल की खिदमत भी सरअंजाम दे चुके हैं। आज हमारे आने का मकसद है कि हम प्रोफेसर साहब से जान सकें कि जो लॉ डिग्री का प्रोग्राम है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, यानी LLB का प्रोग्राम है, या और जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर होते हैं, उनका जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और जो लॉ डिग्री है, LLB डिग्री है या LLM है, इसका स्कोप क्या है। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप हमें काइंड थोड़ा सा पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के बारे में बताइएगा, ये कब कायम हुआ और आजकल इसमें कौन कौन से प्रोग्राम, जो डिग्री प्रोग्राम इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद खटक साहब, आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे उन एस्पायरर्स तक ये बात पहुँच जाएगी जो यहाँ दाखिला के ख्वाहिशमंद हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तलबा के लिए इतनी अच्छी सहूलत का इस्तेमाल किया। दूसरा जो आपने सवाल किया कि लॉ कॉलेज 1868 में बर सगीर में पुराना तरीन इदारा है, ये 1868 में कायम हुआ और ये उस वक्त से लेके आज तक बिला तात्तुल लॉ की डिग्री ऑफर कर रहा है। पहले ये 2 साल की डिग्री होती थी FEL और LLB, उसके बाद फिर इसके 94 के अंदर इसको 3 इयर्स का कर दिया। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो डिग्री है जो ऑफर की जा रही है वो 5 इयर्स की है आफ्टर इंटरमीडिएट, 12 साल की एजुकेशन। ये 31 अगस्त 2018 को फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अब एक तो इनटेक जो है वो ग्रेजुएशन के बाद नहीं होगी, बल्कि FA FSC या इसके इक्विवेलेंट A लेवल्स वगैरह करके जो बच्चे आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा। तो अब ये 31 अगस्त 2018 के बाद जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो 5 इयर्स के अंदर। और जहाँ तक लॉ कॉलेज की डिग्री का यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि सारे मुल्क की डिग्रीज को रेगुलेट करती है इस फैसले के तहत, तो हमारे पास जो सीट्स हैं मॉर्निंग के अंदर वो 250 हैं, और इसके साथ B कैटेगरी है हमारा एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे पास 162 सीट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास LLM जो है वो मिड 80 से शुरू हुआ है और उस वक्त से लेके अब तक ये बिला तात्तुल ये भी जारी है। तो इसके अंदर हमारे पास 35 सीट्स हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर और 35 सीट्स हैं इवनिंग प्रोग्राम। और इसके अलावा हम 7 किस्म के डिप्लोमाज ऑफर करते हैं जिनके आजकल एडमिशन्स ओपन हैं और सितंबर के अंदर इनकी डेडलाइन है, तो 15 सितंबर तक ये दाखिले हो रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने LLB प्रोग्राम के हवाले से बड़ी डिटेल में बताया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसकी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताइए। LLB का फीस स्ट्रक्चर है खटक साहब, वो हमारा जो 5 साल का प्रोग्राम है उसमें हम पहले 2 साल के अंदर जो पढ़ाते सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ऑफर कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो बाकी 3 साल होते हैं हम वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो प्योरली लॉ से रिलेटेड हैं, वो हम पढ़ा रहे होते हैं। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है मॉर्निंग प्रोग्राम का वो तकरीबन 24,000 रुपया है, और जो आफ्टरनून प्रोग्राम है या जो B कैटेगरी प्रोग्राम है उसका 44-45,000 के करीब फीस स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि हम पब्लिक सेक्टर हैं, हमें गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट्स देती है, तो ये तकरीबन यूँ समझिए कि साल के ऊपर अगर किसी को 24,000 देना पड़ता है, 12 महीने के ऊपर डिवाइड किया जाए तो इट इज़ नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, तो हमें सर बताइएगा कि जो आपका 5 ईयर LLB प्रोग्राम है इसकी सर एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। आपने बताया इंटरमीडिएट इनिशियली तो वही है जो 12वीं तक आपने पढ़ा हो, उसके अलावा सर मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बताइएगा कि वो ज़रूरी है, और अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया अभी तो पंजाब से दाखिले ओपन होने हैं, अगर किसी बच्चे ने लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो पास नहीं किया हुआ या नहीं अटेम्प्ट किया हुआ, वो क्या करें, वो सर काइंडली इसके बारे में एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम चीज़ है जी। इसके लिए जो फाजिल सुप्रीम कोर्ट है उसने लाजम करार दिया है कि LAT यानी लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और ये 1 साल में 4 मरतबा HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद इसको कंडक्ट करता है, वही इसका रिज़ल्ट कंपाइल करता है, वही इसका टेस्ट कंडक्ट करता है, वही इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। तो उसके अंदर 50% मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं।
तो क्वालिफाई करने के लिए। तो जो क्वालिफाई कर लेते हैं सिर्फ वो दरख्वास्त देने के एलिजिबल होते हैं। और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन इस तरह भी मैंने अर्ज़ किया है कि 12 साल की एजुकेशन है, वो FA/FSC है, प्री इंजीनियरिंग के साथ है, प्री मेडिकल है। कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करने ICOM भी है, A लेवल भी है, ये सारे बच्चे जो है ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बस हमारी बुनियादी शर्त 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ वो किसी भी फील्ड के अंदर करके आया। और उसके बाद हम LAT पास कर लेता है, लैब टेस्ट पास कर लेता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसकी फिर दरख्वास्त देने की एलिजिबिलिटी बन जाती है। और सितंबर में किसी टाइम पे ये दाखिले मुतवक्को है इस साल। ठीक है, तो सर ये बताइएगा कि मेरिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके वो 30% होता है या 50% है, और जो इंटरमीडिएट है वो कितने % है, कोई इसका आइडिया है? जी, उसका ये होता है कि हम जो मैट्रिक के मार्क्स होते हैं उसका 1/4 लेते हैं, यानी जितने भी बच्चे ने अचीव किए हुए हैं उसका हम 1/4 यानी उसको 25 पे तकसीम कर देते हैं। तो उसका हम 1/4 लेके इंटरमीडिएट के उसके जो मुकम्मल मार्क्स होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद एक ख़ास वेटेज होती है लैब टेस्ट की, वो उसके अंदर डाल के फिर ये 3 स्टेप्स के अंदर मेरिट बनता है। और जो पिछले सालों में इस तरीके से मेरिट रहा है वो तकरीबन 77% के करीब रहा है, 76% के करीब। तो इसलिए तवक्को है कि इस साल भी मार्जिनल थोड़ी सी कोई फ्लक्चुएशन इसके अंदर हो सकती है, वगरना यही मेरिट इस साल भी मुतवक्को है। अच्छा सर, ये तो हम बात कर रहे हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है, ओपन मेरिट पे है, कोई कोटा भी है, स्पोर्ट्स का कोटा है? अगर कोटा बेस्ड है तो उनके लिए भी जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो ज़रूरी है? जी, लॉ एडमिशन टेस्ट तो जो भी रिजर्व सीट्स पे या कोटे पे आएंगे उनके लिए लैट जो क्वालिफाई करना है, लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके बगैर कोई भी शख्स एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बाकी जो कोटा हमारे यहाँ वो स्पोर्ट्स का भी है, डिबेट का भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जितनी भी हैं वो सीट्स हैं। उसके लिए सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी उन बच्चों को टेस्ट करती है और वो फिर फाइनलाइज करके इसका जो कोटा है हमारे यहाँ इन तमाम सीटों का 1% है। 1% स्पोर्ट्स का है, 1% को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट और किरत और इन चीज़ों का है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे 1% जो कोटा है वो बुक ला के बच्चों का है। अच्छा सर, बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है उनको पसंद आ रहा होगा। एक सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लॉ डिग्री है, जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम है, इसका स्कोप के हवाले से थोड़ा बताइएगा। मतलब सिर्फ एक हमारे पास ऑप्शन लॉयर बनने की है या और भी हमारे सामने अगर बच्चे ये LLB की डिग्री करते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं? जी खटक साहब, इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि जो लॉ है ये तमाम सब्जेक्ट्स की मदर है, क्योंकि इसके अंदर देखिए हम जो पहले 2 साल के अंदर पढ़ा रहे हैं उसमें फ़िलासफ़ी भी हम पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो गोया कि बच्चे की बेस ऐसी बन जाती है कि वो किसी भी फील्ड में LLB की डिग्री लेने के बाद जा सकता है। तो हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने CSS क्वालिफाई किया हुआ है, बहुत सारे IGs रहे हैं जो इसी कॉलेज इस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। और इसी तरह सिविल सर्विसेज के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बैंक्स के अंदर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पे पढ़ाया जाता है इंटेंशनली, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनके बड़े एवेन्यूज़ होते हैं। तो और इसी तरह सिविल जजेस जो हैं उनके लिए प्राइमरी डिग्री ही LLB की है। फिर जो हाई कोर्ट के जजेस लगते हैं वो भी इसी लॉ डिग्री होल्डर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी यही लोग पहुँचते हैं। तो ये सिर्फ जो लॉ डिग्री है ये दीगर फील्ड तक कन्फाइन नहीं है, बल्कि जो बच्चा LLB करेगा उसके लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं और वो किसी भी जगह पे, हाँ वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वो जॉब करने के अहल है और उसके अंदर जो इस्तितार और सलाहियत है वो बाकी स्टूडेंट की निस्बत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े मुफस्सल अंदाज से आज के प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से हमसे डिटेल शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।